जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरीशंकर गुप्ता और हम डिस्कस कर रहे हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। दिस इज लेक्चर नंबर 7 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ये इंटीग्रेशन बेसिकली जो ये फॉर्मूला फॉलो करता है। तो मान लो आपके पास इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन है जिसका n पावर है और साथ में उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। तो उस केस में आप उसका इंटीग्रेशन लिख सकते हो fx रेज़ टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ पर ये n क्या है, जो fx का पावर है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको इंटीग्रेशन निकालना है sin क्यूब x इंटू कॉस x का। तो आप देखोगे कि ये एक्चुअली कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, sin क्यूब x को sin x का क्यूब भी लिख सकते हो आप, ठीक है, इंटू कॉस x dx। तो यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपका जो n है वो क्या हो गया 3, और यहाँ पर देखो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो f डैश x भी दिया हुआ है यहाँ पर cos x। तो उसके अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, जो भी आपका fx है उसका n+1 पावर कर दो। हमारा fx क्या है, sin x है ना, तो उसका n+1 मतलब 3+1 पावर कर दो और डिवाइडेड बाय 3+1 प्लस c। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 4 पावर हो जाएगा। तो मैं sin 4x अपॉन 4 प्लस c ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द सेकंड एग्जांपल cos क्यूब x इनटू sin x। तो अगर हम देखें इसको तो यहाँ पर क्या लिखा है, cos क्यूब x को मैं cos x का क्यूब भी लिख सकता हूँ। cos x का क्यूब और cos क्यूब x दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिस इनटू sin x है ना dx। इसकी कंडीशन क्या है फॉर्मूले की, कि यहाँ पर जो fx दिया है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। तो cos x का डेरिवेटिव तो माइनस sin x होता है, यहाँ पर तो सिर्फ sin x है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो माइनस मैंने यहाँ ले लिया, एक माइनस मैंने बाहर ले लिया। तो अब जो सिचुएशन चाहिए थी वो हमें मिल गई है, ठीक है। सो नेगेटिव एज इट इज, जो फंक्शन है उसका पावर n है हमारा। तो यहाँ पर हमारा n क्या है 3, तो मैं लिखता हूँ cos x रेज़ टू 3+1 अपॉन 3+1। cos x का डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, तो सारी सिचुएशन फॉलो हो रही है, और लास्ट में लिख दो प्लस c। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस cos 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। सिमिलरली देखो यहाँ पर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो ये भी इसी फॉर्मेट का है। देखो रूट का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, साइन एक्स का पावर कितना होगा 1/2 इंटू कॉस एक्स dx। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। fx का पावर n है, तो हमारा fx sin x है, और n हमारा क्या है 1/2। f डैश x यानी fx का डेरिवेटिव यहाँ होना चाहिए, तो sin x का डेरिवेटिव क्या है cos x, वो भी यहाँ पर है। तो अब इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, sin x रेज़ टू n+1 यानी 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c। 1/2 + 1 क्या होता है 3/2, सो sin x का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। सिमिलरली एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, रूट cos x और उसके साथ sin x है। तो ये भी इसी सिचुएशन से रिलेटेड है। तो रूट का मतलब अभी हमने देखा कि उसका पावर क्या होगा 1/2 इंटू साइन एक्स dx। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि फंक्शन का डेरिवेटिव भी यहाँ पर होना चाहिए। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो हमारे पास तो साइन एक्स है, तो यहाँ पर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार, माइनस माइनस प्लस ही होता है। अब जो सिचुएशन चाहिए थी वो हमें मिल गई। यहाँ पर हमारा n क्या है, व्हाट इज अवर n, n इज 1/2। सो व्हाट वी कैन राइट इट डाउन, नेगेटिव एज इट इज, cos x का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c। तो नेगेटिव ऑफ cos x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। तो इस तरह से फंक्शन का पावर n और उसका डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो ये रूल फॉलो करके आप इजीली उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।